इसलिए जो वचन आप सुनते हो उसे अपनी प्रार्थना, अपने जीवन और अपने लक्ष्य में शामिल कीजिए। तब मेरा प्रचार आपके अंदर मसीह का रूप बनाएगा और मसीह का रूप आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ को एक्टिवेट करेगा और पुनरुत्थान की सामर्थ आपके हालात बदल देगी। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पुनरुत्थान की सामर्थ के आपके जीवन में काम। पुनरुत्थान की सामर्थ के आपके जीवन में काम। कभी ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपका ध्यान सड़क की साइड में गया हो और आपने देखा कि वहां पर पुलिस वाले कैमरा लेकर बैठे हैं और ओवर स्पीड का चालान कर रहे हैं। ऐसे समय पर आप क्या करते हो? आप सबसे पहले ब्रेक दबाते हो, फिर अपने स्पीडोमीटर की ओर देखते हो कि आपकी स्पीड कितनी है। जब सब सही होता है तो आप राहत की सांस लेते हो। आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि आप पुलिस के अधिकार को जानते हो। आप जानते हो कि पुलिस वाले आपकी कार को रोक सकते हैं, वो आपका लाइसेंस मांग सकते हैं, वो आपको कार से उतरने के लिए बोल सकते हैं, वो आपका चालान कर सकते हैं। इसलिए पुलिस के प्रति हमारे अंदर एक डर होता है। तो जैसे पुलिस के पास अधिकार होने के कारण आपको उनकी बात माननी पड़ती है, वैसे ही लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने आपको सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का आत्मिक अधिकार दिया है और यह अधिकार आपको पुनरुत्थान की सामर्थ्य के कारण मिलता है। हालेलुया। और पुनरुत्थान की सामर्थ्य के कारण मिलता है। पुनरुत्थान की जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही सामर्थ्य मुझ में और आप में वास करती है। तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य और अधिकार आपके जीवन में क्या काम करते हैं, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आमीन। पुनरुत्थान की सामर्थ्य के आपके जीवन में काम। तो सबसे पहली बात, पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपकी सुरक्षा करती है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपकी सुरक्षा करती है। पढ़िए भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 91 वचन 7, साम्स 91 वर्स 7। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहां पर परमेश्वर वायदा कर रहे हैं कि आपके आसपास हजारों गिरेंगे पर कोई आपको छू नहीं पाएगा। यह सुरक्षा उसके लिए है जिसने अपने अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ्य को एक्टिवेट किया है। यह पूरा भजन सुरक्षा का भजन है और उस सुरक्षा को एक्टिवेट करने का रहस्य या उस सुरक्षा को पाने का रहस्य या उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो आपके अंदर है उसे एक्टिवेट करने का रहस्य इसी भजन के पहले वचन में लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आप वचन प्रार्थना के द्वारा सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठ सकते हो। यानी जब आप उसके साथ समय बिताओगे, उसके साथ बैठोगे, उसके साथ जियोगे और जब आप उसमें बने रहोगे, तब पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगी और आप सब जगहों पर, आप कहीं भी जाएं, सब जगह पर आप परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस करोगे। लेकिन कई लोग आराधना, प्रार्थना और बाइबल पढ़ना उस समय पर करते हैं जब उन्हें कोई देख या सुन ना रहा हो। हालेलुया। कई विश्वासी
आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ना उस समय पर करना चाहते हैं जब उन्हें कोई देख या सुन ना रहा हो। ऐसा वो शर्म या घबराहट के कारण करते होंगे। पर आपको बताऊं, ऐसा करने से उनके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ एक्टिवेट नहीं होती। हालेलुया। जब आप किसी के देखने, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे सुन रहा है, जब आप प्रार्थना नहीं कर पाते, तब पुनरुत्थान की सामर्थ भी आपके अंदर एक्टिवेट नहीं हो पाती। फिर अगर कभी ऐसे लोगों को डर लगे, अगर कभी दुष्ट आत्मा से उनका सामना हो जाए, अगर कभी किसी इमरजेंसी में उन्हें किसी के लिए प्रार्थना करनी पड़े, तो अधिकार ना होने के कारण उनकी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आता। लेकिन जो पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने अंदर एक्टिवेट कर लेता है, वो अपने और अपने घर परिवार के ऊपर परमेश्वर का वचन बोल बोलकर सुरक्षा की घोषणा करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसकी पत्नी सुन रही हो, उसके बच्चे सुन रहे हो, उसका पति सुन रहा हो, उसके पड़ोसी सुन रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वचन बोल बोलकर अपने घर पर, अपने परिवार पर वचन बोल बोलकर सुरक्षा की घोषणा करता है। फिर वो स्वर्ग दूतों को नियुक्त करता है, सुरक्षा के लिए स्वर्ग दूतों को नियुक्त करता है और चारों तरफ से सुरक्षित रहता है। आपको बताऊं, चाहे आप 2 महीने के विश्वासी हो, चाहे आप 2 साल के विश्वासी हो, ये पुनरुत्थान की सामर्थ आपके अंदर मौजूद है। बस इसे एक्टिवेट कीजिए और आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा कीजिए। हालेलुया। क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ आपकी सुरक्षा करती है। दूसरी बात, पुनरुत्थान की सामर्थ बीमारी को भगाती है। पुनरुत्थान की सामर्थ बीमारी को भगाती है। पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 39 वचन, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 39। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। जब यीशु पतरस के घर गए तो उसकी सास को बुखार था। यीशु मसीह ने पतरस की सास को बुखार में पड़े देखा। उन्होंने बुखार को डांटा और तुरंत बुखार उसे छोड़कर चला गया। अपनी सेवकाई के दौरान यीशु मसीह ने कई तरह के बीमारों को चंगा किया। उन्होंने बुखार से लेकर अधरंग तक के बीमारियों से लोगों को छुड़ाया है। फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों को बीमारों को चंगा करना सिखाया और अधिकार देकर उन्हें भेजा। फिर जब हम देखते हैं प्रेरितों काम 3 अध्याय में, जब यूहन्ना और पतरस प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, तो उस समय एक अपाहिज उनसे भीख मांगने लगा। पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और तुरंत उसके घुटनों में जान आ गई और वो चलने फिरने लग गया। वो चलने फिरने लग गया, क्योंकि यीशु के चेले जानते थे कि जिस पुनरुत्थान की सामर्थ ने यीशु मसीह को जिंदा किया है, वही पुनरुत्थान की सामर्थ उनमें मौजूद है, उनमें वास करती है। तो जैसे पतरस ने अधिकार का इस्तेमाल करके उस अपाहिज को चंगा किया, वैसे ही पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ को इस्तेमाल करके आप अपनी और दूसरों की चंगाई के लिए काम कर सकते हो। जैसे ही आपको बीमारी के लक्षण दिखाई दे, आप उसे यीशु के नाम से विश्वास के साथ डांटना शुरू कर दीजिए। आपने कमजोर अंगों में यीशु का जीवन खोलना शुरू कर दीजिए और पुनरुत्थान की सामर्थ्य के कारण दर्द, बीमारी और कमजोरी वहीं दम तोड़ देंगे। हालेलुया। आपके अंदर मिलेगी तो पुनरुत्थान की सामर्थ्य। तीसरी बात, पुनरुत्थान की सामर्थ दुष्ट आत्मा को भगाती है। पुनरुत्थान की सामर्थ दुष्ट आत्मा को भगाती है। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 वचन, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 17। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु मसीह जब इस धरती पर अपनी सेवकाई में, उन्होंने कई दुष्ट आत्माओं को लोगों के अंदर से निकाला, कई लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद किया। वो स्त्री जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी, उस कुबड़ी स्त्री से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला।
वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा की सेना थी, उसमें उसे यीशु ने आजाद किया। वो लड़का जिसमें से चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए, यीशु ने उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाला। वो कनानी स्त्री की बेटी जो आकर, है ना, जिसने अपने आप को कुत्ता तक मान लिया, उसकी बेटी में से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला। हर बार यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों में से आत्मा को निकालकर उन्हें आजाद किया है। जब आप भी शैतान को आपके जीवन या घर परिवार में काम करते हुए देखें, तो आप में वास करने वाली पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा आप उसे चुप करवा सकते हो। आप शैतान की योजना को फेल कर सकते हो। आप उसे अपने आप को सताने से रोक सकते हो। आपको बताऊं, जब मैं दुष्ट आत्माओं को निकालते समय मैं अन्य भाषा में यही प्रार्थना करता हूं कि यीशु का जीवन मुझ में है। दुष्ट आत्माओं को निकालने के समय मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता जाता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि यीशु का जीवन मुझ में है। और थोड़ी ही देर में दुष्ट आत्माओं को मेरे अंदर यीशु नजर आने लगता है और वो चिल्लाने लगती हैं, तिलमिलाने लगती है, और जैसे ही मैं उन्हें डांटता हूं और वो छोड़कर भाग जाती हैं। लेकिन जब आप दुष्ट आत्मा का सामना करते हो, आप ये सोचकर डर जाते हो कि कहीं ये आपकी जीवन को नाश ना कर दे। लेकिन अगर आप डरने के स्थान पर ये याद रखें कि आपके जीवन में यीशु का जीवन है, तो दुष्ट आत्मा तो क्या, दुष्ट आत्मा का सरदार शैतान भी आपके आगे टिक नहीं पाएगा। यानी पुनरुत्थान की सामर्थ दुष्ट आत्मा को भगाती है। चौथी बात, पुनरुत्थान की सामर्थ हालात बदलती है। पुनरुत्थान की सामर्थ हालात बदलती है। पढ़िए मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 39 वचन। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो जब हवा या हालात आपके विरुद्ध हो, तो आप यीशु के समान उन्हें डांट कर शांत करवा सकते हो। शैतान आपके विरुद्ध 3 उद्देश्य हैं। शैतान के आपके विरुद्ध 3 उद्देश्य हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने बताए: चोरी करना, घात करना और नाश करना। इसीलिए वो गरजने वाले सिंह की तरह आपको फाड़ खाने के लिए आपके आसपास घूमता रहता है। आपको बताऊं, शैतान उन्हें फाड़ खाता है जो अपने अंदर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नहीं जानते। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। शैतान उन्हें फाड़ खाता है जो अपने अंदर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को नहीं जानता। पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानने के लिए, या यूं कह लीजिए, पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीने के लिए आपको खुद को मसीह के जीवन में बदलना है। हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जीने के लिए आपको खुद को मसीह के जीवन में बदलना है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने फेवरेट हीरो या खिलाड़ी या लीडर या किसी मशहूर व्यक्ति की नकल करते हैं। वो उनकी तरह बाल और दाढ़ी रख लेते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनते हैं, उनकी तरह स्टाइल बना लेते हैं, उनकी आवाज निकालते और उनकी तरह बोलते हैं। और ऐसे लोग कहीं मार्केट में या कहीं अचानक से हमें दिख जाएं तो हम भी हैरान हो जाते हैं, अरे कहीं ये वही तो नहीं। पर आपको बताऊं, ये लोग सिर्फ उन जैसे दिख सकते हैं, पर जो वो करते हैं उसे ये लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ वो चीज कर रहे हैं जो उन्हें उनके बाहरी रूप में दिखाई दे रही है, उसकी नकल कर रहे हैं। पर ये लोग वो नहीं कर रहे जो वो मशहूर व्यक्ति अकेले में करता है, यानी मेहनत। यानी मेहनत। आपको आप में मसीह का रूप बनाने की मेहनत करनी है। हालेलुया। नकल नहीं करनी। आपको आप में मसीह का रूप बनाने की मेहनत करनी है, नकल नहीं करनी। आपको आप में मसीह का रूप बनाने की मेहनत करती है। पर आप भविष्यवाणी सुनकर, उत्साहित और सामर्थी संदेश सुनकर आप जय जयकार तो करते हो, पर उसके अनुसार खुद को ढालते नहीं। हालेलुया।
आप भविष्यवाणी सुनकर तालियां बजाते हो, उत्साहित और सामर्थ्य वचन सुनकर जय जयकार करते हो, पर उस वचन के अनुसार खुद को ढालते नहीं। सोच कर देखो, जिस छलांग, जीत, ऊंचाई का मार्ग ईश्वरीय रफ्तार के संदेशों ने 2025 के लिए आपको उत्साहित किया, क्या आपने खुद को उनके अनुसार ढाला या कोई मेहनत की? आपको बताऊं, प्रार्थना वो औजार है जो आपके उत्साह को एक आकार देकर आपको आशीष पाने के योग्य बनाता है। इसलिए जो वचन आप सुनते हो उसे अपनी प्रार्थना, अपने जीवन और अपने लक्ष्य में शामिल कीजिए। तब मेरा प्रचार आपके अंदर मसीह का रूप बनाएगा और मसीह का रूप आपके अंदर पुनरुत्थान की सामर्थ को एक्टिवेट करेगा और पुनरुत्थान की सामर्थ आपके हालात बदल देगी। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान की सामर्थ आपके हालात बदल देगी। पांचवी और आखिरी बात, पुनरुत्थान की सामर्थ पैसे में काम करती है। पुनरुत्थान की सामर्थ पैसे में काम करती है। पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 8 वचन 18, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जैसे आपका संसारिक पिता चाहता है कि आप समृद्ध हो, ध्यान से सुनिए, जैसे आपका संसारिक पिता चाहता है कि आप समृद्ध हो, वैसे ही आपका स्वर्गीय पिता भी चाहता है कि आपके पास सब तरह की आशीष हो, जिसमें पैसा भी शामिल है। आप चाहे जो भी बोलें, आप चाहे जो भी सोचें कि पैसा आसमान से नहीं बरसता, पैसा धरती की चीज है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि पुनरुत्थान की सामर्थ पैसे में भी काम करती है। आपको क्या लगता है मैं क्यों बढ़ रहा हूं? आपको क्या लगता है मैं क्यों अमीर हो रहा हूं? मेरे घर, गाड़ी और चर्च और सारे खर्चे कैसे पूरे होते हैं? आपको बताऊं, मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया। मैं अपने पैसे के लिए पुनरुत्थान की सामर्थ को इस्तेमाल करता हूं। आपको बताऊं, एक बहन ने मुझे फोन किया। उसने कहा कि पास्टर जी, मेरे घर से एक सोने की चीज खो गई है। मैंने सब जगह ढूंढ ली है और मुझे कहीं नहीं मिली। आप मेरे घर आएं और मेरे घर आकर प्रार्थना करें ताकि वो सोने का सामान मिल जाए। मैं उस बहन के घर गया, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु यीशु आप जीवित हैं, आप गुप्त बातों को जानता है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं, आप अंधकार में भी देख लेता है और आपका जीवन मुझ में है और मैं चाहता हूं कि इस बहन का खोया हुआ सोने का सामान मिल जाए। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, उसी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने उस बहन से बात किया और उस बहन ने बात किया कि मेरे दास को जो तूने नए कप खरीदे हैं उसमें चाय पिला। प्रार्थना खत्म होते ही उस बहन ने गैस पर चाय रखी और जब उसने कप बोर्ड खोलकर उस नए कप का सेट निकाला, उसी के पीछे उसके सोने का सामान पड़ा हुआ था। आपको बताऊं, जहां पुनरुत्थान की सामर्थ और परमेश्वर के दास का आदर मिल जाते हैं, वहां उस समय से आपकी सारी आर्थिक जरूरतें पूरी होने लगती हैं। हालेलुया। जहां पुनरुत्थान की सामर्थ और परमेश्वर का दास का आदर मिल जाते हैं, वहां से आपकी सारी आर्थिक जरूरतें पूरी होने लगती हैं। आपका मरा हुआ बिजनेस, आपका मरा हुआ काम, आपका मरा हुआ पैसा जी उठते हैं। अगर आप पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने पैसे में काम करते हुए देखना चाहते हो, ध्यान से सुनिए, अगर आप पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने पैसे में काम करते हुए देखना चाहते हो तो दशमांश देना तय कीजिए। परमेश्वर के दास का आदर करना शुरू कीजिए और वो करना सुनिश्चित कीजिए जो परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए करने के लिए आपके मन में डाला है। आप देखना, थोड़े ही दिनों में परमेश्वर आपकी तरक्की, उन्नति और कर्ज से निकलने के सारे मार्ग खोल देगा। परमेश्वर आपके लिए नए अवसर खोल देगा।